हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाणा से डीसी रेट खत्म हो गया है। अब उसकी जगह हरियाणा में निगम रेट चलने वाला है। तो क्या लेवल रखा गया है और कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, इस रेट को जिले वाइज जानकारी देंगे इस वीडियो में, संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। हरियाणा ने अंग्रेजों के समय से लागू डीसी रेट कर दिए हैं खत्म। अब निगम वेज पर रेट लागू कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने 80 साल से लागू डीसी रेट को खत्म कर निगम वेज रेट को लागू कर दिया है। फैसला लिया है। ठेके के कर्मचारियों की अलग अलग 3 श्रेणियों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। ये रेट 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे, यानी लागू हो चुके हैं। इन रेटों को हर साल संशोधित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगम बोर्डों और सभी डीसी को पत्र लिखकर इन आदेशों की पालना करने के लिए निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि सरकार ने 21 नवंबर 1941 के डीसी रेट से संबंधित आदेशों को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि पहले हरियाणा के अलग अलग विभागों में ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए संबंधित जिला उपायुक्त डीसी रेट तय करते थे। समय के अनुसार अलग अलग जिलों के डीसी रेट में काफी अंतर आ गया था। विधानसभा में कई विधायक डीसी रेट को समान करने की मांग उठा चुके थे। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा ठेके की नौकरियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। अब इसी की तहत ही कर्मचारी रखे जाएंगे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पहला और सबसे पहले लेवल पर जो नौकरियों के लिए अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका दिया गया है, वो केवल उन्हें दिया गया है जो पहले निगम में नौकरी कर चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो अब वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे चरण में अन्य जो फ्रेश हैं, जो जिन्होंने अभी तक निगम में या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी नहीं की है, तो उनको मौका मिल सकता है। वो अगले चरण में मिलेगा, इस चरण में नहीं। अब इसके तहत ही कर्मचारी रखे जाएंगे और उनको निगम वेज बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। कर्मचारियों के लिए 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक की शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इनमें लेवल 1 के लिए 10वीं, लेवल 2 के लिए नॉन टेक्निकल लेवल और लेवल 3 के लिए आईटीआई और टेक्निकल योग्यता, लेवल 4 के लिए स्नातक डिग्री तय की गई है। साथ ही अनुभवी कर्मचारियों को 10 से 20% तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अब जिले वाइज जान लीजिए कि कौन सा जिला किस श्रेणी में रखा गया है, फिर आपको समझने में आसानी होगी। श्रेणी 1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत जिला रखा गया है। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को भी ऐड किया गया है। श्रेणी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद को रखा गया है। और श्रेणी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी जिलों को रखा गया है। अब जान लीजिए कि जो हमने आपको बताया था कि लेवल 1 में और लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में जो आपकी योग्यता रखी गई थी, वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हमने आपको बता दी कि लेवल 1 के लिए जो 10वीं कक्षा रखी गई थी, 2 के लिए नॉन टेक्निकल लेवल की और 3 के लिए आईटीआई और टेक्निकल योग्यता और लेवल 4 के लिए जो स्नातक डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होते हैं, वो रखी गई थी। अब श्रेणी आपने समझ लिया कौन सी श्रेणी किस जिले में होगी। श्रेणी 1 में लेवल 1 के लिए 17,520 वेतन मिलेगा और लेवल 2 में 20,590, लेवल 3 में 21,200 और लेवल 4 में 22,420। और जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा उनको अलग से 10-20% जो भी सरकार तय करेगी, वो हमने आपको बता दिया, वो एक्स्ट्रा वेतन भी मिलेगा।
श्रेणी 2 में 15,450 लेवल 1 की वेतन मिलेगा। लेवल 2 के लिए 18,510, लेवल 3 के लिए 19,120 और लेवल 4 के लिए 20,350। और श्रेणी 3 में जितने भी जिले आते हैं उनको लेवल 1 के लिए 14,330, लेवल 2 के लिए 17,390 और लेवल 3 के लिए 18,000 और लेवल 4 के लिए 19,230 रुपये। तो अब आप मिलान कर लीजिएगा आप किस जिले में आते हैं और कौन से लेवल है, किस श्रेणी में आपको कितना पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा और क्या है आपकी योग्यता, तो आप वो लेवल और श्रेणी तय कर सकते हैं। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो से बाहर है कोई सवाल होगा आपका तो आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा।